Hello student, myself Mohit Bhati and again welcome to Asoka Academy. माय डियर स्टूडेंट, हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रेशियो प्रपोर्शन, तो हमने पिछले हालांकि वो 7 क्वेश्चन थे, हमने उसके 3 पार्ट बनाए थे। तो आज हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और आपका ये जो बेसिक है ना पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ये टोटल 15 क्वेश्चन है, मतलब 7 तो पहले हो चुके हैं और बाकी के बचे हुए यहाँ पे हैं, तो टोटल 15 क्वेश्चन है और इन 15 क्वेश्चनों में आपका कुछ जो भी बेसिक है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी और भी है, इन्हीं के ऊपर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कराएंगे। अभी इसी टाइप के एक वीडियो और लेके आएंगे उसमें, उसके बाद आपको वर्ड्स प्रॉब्लम हम स्टार्ट करेंगे टाइप वाइज। जैसे कॉइन्स के क्वेश्चंस हैं, सैलरी के क्वेश्चंस हैं, इनकम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और बाकी सारे जो मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेशियो प्रपोर्शन के ऊपर हम लेके आएंगे टाइप बाई टाइप। तो बच्चों पहले ज़रूरी है कि किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका बेसिक हमें अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए। तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक तो कर लिए थे पीछे, और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, और हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे अशोका एकेडमी के नाम से उस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको टाइमली वीडियो मिलती रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पर जाकर अशोका एकेडमी का ऐप है, उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ बच्चों की शिकायत ये थी कि सर आप थोड़ा छोटा लिखते हो, आप हमको दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों आप क्या करो, उसकी थोड़ी जो ना क्वालिटी को आप में इम्प्रूव करो। मतलब आप 144 या 240 पे आप वीडियो देखते हैं, उसको 360 या जो है 480 पे देखिए, ठीक है। बच्चों देखो अभी हमारे पास कोई ऐसा PDF वगैरह तो है नहीं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम यहाँ बोर्ड पे लिखते हैं, तो अगर मैं एक एक क्वेश्चन के अलग अलग से वीडियो बनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। तो इसलिए जो है हमको यहाँ से लिखना होता है, तो थोड़ा बहुत मैनेज आप प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। अगर पर लेकिन इतना ज़रूर है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएंगी, चीज़ें समझ में आएंगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है A/B 3/2 दे रखा है, B/C = 4/3 दे रखा है, एंड C/D = 7/5 दे रखा है। आपसे पूछा है ABC/CBCD। आपसे क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा है ABC/BCD, इस वाले क्वेश्चन की आपसे वैल्यू पूछी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था वैसे ही करते हैं। देखो इसको हम ऐसे यहाँ से ऐसे ब्रेक कर लो, ऐसे इधर से आप क्या कर लो, इसको ऐसे ब्रेक कर लीजिए। तो अब देखिए बच्चों ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है A/B मल्टीप्लाई B/C मल्टीप्लाई C/D, ऐसे लिख दिया। अब A/B की वैल्यू मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब रेशियो होता है तो उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, तो 3/2 को 3/2 लिख सकते हैं। तो A/B देखो, A पहली वाली वैल्यू A को दिखाती है और B वाली जो वैल्यू है वो 2 है, मतलब पहली वाली वैल्यू पहले को, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे को डिनोट करती हैं। तो यहाँ पर देखो 3/2, A/B मतलब 3/2, B/C 4/3, B/C हो गया 4/3 मल्टीप्लाई C/D 7/5, D/C 7/5। अब बच्चा जो कर सकता है वो काट लो। जैसे यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब बचा क्या, 7 और 2 बच गया। 2 और 7 के मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 14 अपॉन, यहाँ क्या बच गया अकेला 5, तो 14/5 इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा। तो आप देखिए 14/5 ऑप्शन नंबर कौन से में है, यहाँ पे 5/14 है, हमें 14/5 चाहिए, ये 14/5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ 7/5 है, 5/7 है, तो 14/5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक तो बच्चों ये तरीका है, सॉरी। और दूसरा जो तरीका है बच्चों मैंने आपको बता रखा है, आप क्या कर लीजिए, जैसे हमने पहले किया था A और B, B और C, C और D, जो भी है, जैसे कॉमन टर्म है यहाँ A और यहाँ कॉमन टर्म क्या है B, तो B और B को यहाँ इसे इक्वल कर लो,
फिर अगले में सी और सी उनको इक्वल कर लो, अलग अलग आपको ए की वैल्यू अलग, बी की वैल्यू अलग, सी की वैल्यू अलग, डी की वैल्यू अलग मिल जाएगी। यहाँ पर ए बी सी डी जो भी है उनकी वैल्यू पुट करो, जो कैंसिल हो सकती है वैल्यू उनको कैंसिल कर दो, और उसके बाद इसको सॉल्व करके भी तब आपका आंसर बहुत ईजिली आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये वाला तरीका जो है ये इसमें टाइम भी कम लगता है और ये हो भी जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो उससे ट्राई करके देखना, और अगर आपको नहीं आता है समझ में वो वाला तरीका जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जो इक्वल करने वाला है कि बी कॉमन है तो बी को सेम कर लो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए। ठीक है अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 5a इक्वल टू 2b, 5a इक्वल टू 2b। अब हमसे पूछा, बहुत आसान सी चीज़ पूछी है, बहुत आसान सा सवाल है, a/b पूछा है बच्चों, a/b। देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो कैसे, अगर यहाँ पे 2 ये b है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में, और ये जो 5 है यहाँ ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो देखो यहाँ a ही रहने दिया, और ये जो b मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो गया, डिवाइड में, इक्वल टू यहाँ पर 2 बच गया, और ये जो 5 मल्टीप्लाई में इसके आगे नीचे आके क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा डिवाइड में। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना a/b, तो ये भी ऐसे रेशियो में लिख सकता हूँ। मैंने आपको बता रखा है जो भी चीज़ डिवाइड किया उसको रेशियो में लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया 2/5। तो बच्चों देखो 2/5, 9 का 2/5 ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर डी 2/5 इस क्वेश्चन का आंसर है। या आप ऐसे भी इसको सोच सकते हैं, ठीक है, ये मैंने वैसे बता दिया आपको, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पे ये लिख रहा है 5a इज इक्वल टू 2b, 5a इक्वल टू 2b। जो ये वैल्यू होती है ये होती है b की, ये वाली जो a के साथ वैल्यू बैठी हुई है, जो ये वाली वैल्यू है a के साथ, ये होती है b की, तो b की जगह 5 लिख दो। और जो b के साथ वैल्यू बैठी हुई है वो होती है a की, यानी कि a के बगल वाली वैल्यू वो b की होगी और b के बगल वाली वैल्यू वो a की होगी, तो a की वैल्यू ये होगी 2, क्योंकि ये b के बगल में बैठी है तो ये वाली वैल्यू a की होगी, और ये a के बगल में बैठी है तो ये वाली वैल्यू b की होगी, तो 2/5। या कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया, ये मल्टीप्लाई में ये इसके नीचे आ जाएगा और b इसके नीचे आ जाएगा, तो a/b इक्वल टू 2/5, 2/5 को 2/5 भी हम लिख सकते हैं। बहुत आसान सा है ये क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन नंबर 9 की ही तरह है। देखो ये दे रखा है 10a इक्वल टू 3b, 10a इक्वल टू 3b। आपसे पूछा है a/b बताओ, a/b बताओ। बच्चों अभी तो मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है। देखो ये यहाँ पर a लिखेंगे, a/a मल्टीप्लाई में a वाली वैल्यू इसके अपॉन में a/b इक्वल टू यहाँ पर 3 छोड़ दो, और ये 10 मल्टीप्लाई में ये इसके नीचे आ जाएगी 3/10। 3/10 का मतलब a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 10। देखो बच्चों a की वैल्यू होगी 3 और b की वैल्यू क्या होगी 10, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3/10, ये हो गया आंसर। ठीक है, या ऐसे कर लो, जो a के बगल में वैल्यू बैठी है ये तो होगी b की, तो b की वैल्यू 10 है तो यहाँ 10 लिख दो। जो b के बगल में वैल्यू बैठी है वो होगी a की, तो यानी कि a की वैल्यू 3 है, a लिख दो। तो 3/10 इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ 10/3 है। बच्चों ये दोनों, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ऐसा नहीं है ये सेम ही बात होती है, ऐसे कभी नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। 3/10 को कभी 10/3 नहीं लिख सकते। ठीक है तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3/10। बहुत आसान से सवाल है, ये बिल्कुल बेसिक है। इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, और भी इसमें और भी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आप 11 पे आ जाइए। देखो बच्चों 11 इसको समझिए आप जरा, यहाँ पर 11 क्वेश्चन है। 11 में यहाँ पर दे रखा है 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 4c, ये दे रखा है। और आपसे पूछा है a/b/c, आपसे इन तीनों की वैल्यू पूछी है। सॉरी बच्चों आज पता नहीं थोड़ा सा दिक्कत है। देखो a/b/c, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो आपको ये गिवन है। ठीक है, अब जैसे 2 होते थे, ऐसे 2 होते थे तो हम क्या करते थे, ये b इसके नीचे आ गया और ये इसके नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पर तो 3 है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, डिटेल भी मैं इसको समझा दूंगा। डिटेल भी बहुत आसान है इसका। ये जो यहाँ पर जो लिख रहा है ये 3,
ये 2 जो है और ये जो 4 है, आप इनका क्या लीजिए एलसीएम। एलसीएम मतलब लेस है, एलसीएम मतलब लेसर लीजिए। तो यानी कि 3 का, 2 का और 4 का, इनका हमें क्या लेना है एलसीएम लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम मतलब ऐसी संख्या होगी जो 3 से और 2 से 4 से तीनों से कैंसिल हो जाए, तो वो संख्या होगी बच्चों 12। वो संख्या क्या होगी 12, ये होगी 12। तो अब हमको चाहिए ए रेशियो, बी रेशियो, सी। तो ए बी और सी का हमें क्या चाहिए रेशियो चाहिए। तो देखो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में ये जो 12 है ना, जो एलसीएम इन तीनों का एलसीएम आया है, ये जो 12 आया है, एक काम करो जो एक एक करके यहाँ जैसे 3 लिख रहा है, तो इस 12 के अंदर 3 का डिवाइड करो। इस 12 में क्या करो 3 का डिवाइड करो, 3 4 जा 12, तो क्या आ गया 4। तो ये ए की वैल्यू होगी 4। डायरेक्टली देखो जब भी ऐसे हो ना 3a 2b 4c और आगे भी हो, तो जो यहाँ वैल्यू बैठी होती है बगल में उनका हम एलसीएम लेंगे। ये ले लिया एलसीएम, 3 2 4 का हमने क्या ले लिया एलसीएम। अब हमें a b और c की डायरेक्ट वैल्यू चाहिए, जो इसके बगल में वैल्यू बैठी है उससे हम क्या करेंगे, ये जो एलसीएम है इसको डिवाइड करेंगे। तो 12 में 3 का डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो आई है ये a की वैल्यू आई है। b के लिए क्या करेंगे, इसी 12 में इस 2 का डिवाइड करेंगे जो b के साथ वैल्यू बैठी है, तो यानी कि 2 6 जा, तो b की वैल्यू होगी 6। और c के लिए क्या करेंगे, c के लिए इसी 12 में हम क्या करेंगे 4 का डिवाइड करेंगे, तो 4 3 जा 12, तो ये होगी आपकी 3। तो 4:6:3 इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, 4:6:3। अब आप देख लो ऑप्शन में 4:6:3, 4 ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 4:6:3 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम जो है ना डिटेल में भी कर सकते हैं। 3a बराबर 2b बराबर 4c इक्वल टू, भाई कुछ ना कुछ इसके बराबर में होगा ना, इक्वल टू में कुछ ना कुछ तो होगा, तो हमने उसको हमें क्या मान लेना है, उसको k मान लेना है। क्या मान लेना है k। अगर आप चाहो तो चलो मैं बता ही देता हूँ, फिर भी आप ये देखो 12 वगैरह ये एलसीएम वगैरह डायरेक्टली लिया कैसे, ये आया कहाँ से, ठीक है ना, वो देखो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप क्या करो 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 4c, यानी कि किसी ना किसी के इक्वल है। मान लो ये k के इक्वल है, भाई कुछ आगे कांस्टेंट टर्म होगी उसके इक्वल है, तो आप यहाँ देखो ये हो जाएगा 3a बराबर k, और यहाँ है 2b इक्वल टू k, और यहाँ पर क्या है 4c, और 4c इक्वल टू k। तो आप क्या करो यहाँ से a की वैल्यू निकालो, a इक्वल टू k, ये भाई मल्टीप्लाई में है यहाँ इधर आके डिवाइड में होगा, तो k/3 a की वैल्यू आ गई, b इक्वल टू k, ये मल्टीप्लाई में ना इधर आके डिवाइड में कर दो तो ये होगी, और c की वैल्यू निकालोगे यहाँ तो k अपॉन, और c की वैल्यू ये हो जाएगी 4। तो a b और c की वैल्यू हमें पता चल गई। a की वैल्यू तो बच्चों ये है, b की वैल्यू यहाँ पर k/2 होगी, और c की वैल्यू यहाँ पर k/4 होगी। अब हमें चाहिए a b c का रेशियो चाहिए, तो a रेशियो b रेशियो c चाहिए हमको। तो अब क्या करो यहाँ पर a की वैल्यू रख दो k/3 रेशियो, b की वैल्यू रख दो k/2 रेशियो, c की वैल्यू रख दो k/4। ठीक है बच्चों, हमने ये यहाँ पर रख दी वैल्यू। अब देखो तीनों में k है ना, तो k तो कैंसिल हो जाएंगे, ये k और ये k, ऊपर 1 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/3 रेशियो, यहाँ पर बचेगा 1/2 रेशियो, यहाँ पर बचेगा 1/4। मैंने आपको पिछली वीडियो में आप एक क्वेश्चन में बीच में बताया था बच्चों, एक एक जो मैं बोलता हूँ ना उसको बड़े ध्यान से सुने करो। हर क्वेश्चन के अंदर मैं जो भी बोलूँगा ना उसके अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। देखो मैंने पिछले बीच में एक क्वेश्चन में बताया था कि कभी भी जो रेशियो है ना तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ होता है और ना कभी उस रेशियो को पॉइंट में लिखते हैं। फ्रैक्शन मतलब ना तो भिन्न में लिखते हैं और ना कभी दशमलव में लिखते हैं। अब देखो ये तो भिन्न में है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपल एक नंबर में लिखेंगे, एक इंटीजर में लिखेंगे, एक पूर्णांक संख्या में लिखेंगे। देखो वो कैसे लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे, आप क्या करो, मुझे यहाँ से 3 हटाना है, मुझे यहाँ से 2 हटाना है, मुझे यहाँ से 4 हटाना है, ये वैल्यू हटानी है। तो मैं क्या करूँगा ऐसी संख्या लूँगा जो 3, 2 और 4 इन तीनों से कट जाए। तो भाई ऐसी संख्या जो 3 और 2 और 4 से कट जाए, ऐसी संख्या होगी इनका एलसीएम। ऐसी संख्या क्या होगी जो 3 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, तो वो उनका क्या होगी, वो इनका एलसीएम होगी 12। अब ये जो 12 है, इस 12 की तीनों में मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 की, क्योंकि ये हटानी है ना मुझे, इसलिए यहाँ ये भी मल्टीप्लाई कर दो 12 की, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 4 जा 12, 2 से इसको कैंसिल करेंगे
2 6 जा 12, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12। देखो 4 6 और 3, यही तो आया था 4 6 और 3, ए का, बी का और सी का। हमने क्या करा, हमने डायरेक्ट किया था। हमने क्या किया था, हमें पता है, देखो यहाँ पर जब आगे हम इस वाले स्टेप पे आ गए, हमें क्या करना पड़ा, हमें 3 और 2 4 को हटाना पड़ेगा। तो हटाना कैसे पड़ेगा भाई, 3 और 2 4 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो हम यहाँ पे जो एलसीएम ले लें 3 2 4 का, देखो 3 2 4 क्या है, जो ए बी और सी के बगल में बैठी हुई वैल्यू है उनको ही तो बोल रहे हैं यहाँ पर। तो आप 3 2 और 4 का एलसीएम ले लो डायरेक्ट। इनका एलसीएम कितना आया, 12 आया, 12 आया। तो अब क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने देखो इस 3 से, इस 12 के अंदर इस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 4 जा 12। तो हम क्या करेंगे, हमने डायरेक्ट करा था, हम इस 3 से हम इस 12 में डिवाइड कर रहे थे, 3 4 जा 12। हम इस 2 से इस 6 12 में डिवाइड कर रहे थे, हम इस 4 से इस 12 में डिवाइड कर रहे थे। देखो ये सारी वैल्यू मिल गई, यहाँ भी तो डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने इतना सारा झंझट ना करके हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें पता है लास्ट में जब भी एलसीएम लेना है, किसका एलसीएम लेना है, 3 2 4 का। 3 2 4 ये कहाँ से आया, ये इन्हीं की तो वैल्यू है जो इनके बगल में बैठी हुई है। तो आप इनका डायरेक्ट एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद क्या करना होता है, फिर हमें इनसे डिवाइड करना होता है। तो हम इनसे डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट और उसकी वैल्यू निकल जाएगी। उम्मीद है ये इसका थोड़ा सा डिटेल मेथड जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। मतलब आया कहाँ से वो चीज़ है, मतलब आई कहाँ से, 3 2 4 का एलसीएम ही क्यों लेंगे, और फिर एलसीएम लेने के बाद डिवाइड क्यों करेंगे 12 में, 3 का 2 का 4 का। तो ये रटने वाली बात नहीं है, कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि हमें ऐसा करते क्यों हैं, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। जब भी ऐसा कुछ होगा ना तो ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बच्चों ये देखो, क्वेश्चन नंबर 12, 11 हो चुका है, 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल देखो उसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो 24a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 18c, और आपसे पूछा क्या है, a रेशियो b रेशियो c, इसकी वैल्यू पूछी है। a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू पूछी। बच्चों ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है। हमें पता है इनके बराबर के मानेंगे, फिर a की वैल्यू b की वैल्यू फिर c की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उनका एलसीएम लेंगे, के से के कैंसिल होगा। तो इससे तो हम क्या करते हैं, हम इनका यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 24 लिख रहा है, यहाँ पर 6 लिख रहा है, यहाँ पर 18 लिख रहा है। तो आप क्या कर लो, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम मतलब लेस है, किसका एलसीएम लेंगे, 24 का, 6 का और 18 का। ऐसी संख्या जो 24 6 और 18 से कट जाए, तो ऐसी संख्या बच्चों क्या होगी, वो 72 होगी, 72, ठीक है। जब हम टाइम एंड वर्क बताएंगे, एलसीएम ऐसे पढ़ाएंगे ना, तो एलसीएम निकालने के 4 मेथड होते हैं, ठीक है, 3 से 4 मेथड। तो दिमाग के अंदर कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे जब एलसीएम एचसीएफ का एक टॉपिक है वो पढ़ाएंगे, और टाइम एंड वर्क में तो ही चलेगा। भाई रेशियो इतना ज़रूरी है कि रेशियो जो ना टाइम एंड वर्क में यही सारी चीज़ें पूछी जाती है। एफिशिएंसी निकालने के लिए तो भी रेशियो, एफिशिएंसी मतलब किसी एक काम इतने दिन में करा है, बी इतने दिन में, तो उनकी ए की क्षमता, बी की क्षमता, तो वहाँ पर हमें ये रेशियो ही काम आएगा। इसलिए सबसे पहले टॉपिक हमने रेशियो लिया है। तो पहले हम रेशियो पढ़ते हैं, उसके बाद परसेंटेज पढ़ेंगे, और परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे चलते रहेंगे। तो एक सिस्टम होता है, ऐसा नहीं मर्जी से कुछ भी उठा कहीं से भी पढ़ लो। अब ऐसा नहीं टाइम एंड डिस्टेंस डायरेक्ट पढ़ लो, मतलब समय और दूरी चाल वाला जो टॉपिक है। हर चीज़ का क्या होता है, एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं टाइम एंड वर्क उठा के पढ़ लो, आराम से पढ़ने को, जिससे पहले से कोचिंग कर रखी, जिस पे कुछ आता है थोड़ा बहुत, तो वो तो कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा एक सिस्टम होता है, आप ऐसे प्रॉपर तरीके से अच्छे से सीख पाओगे चीज़ों को। तो देखो आप क्या करो, 24 6 और 18 का एलसीएम लो, तो ये होगा आपका 72। अब 72 ये हो गया एलसीएम, मैंने आपको बताया ना। तो आप ABC, तो इस 24 का इस 72 में डिवाइड करो। 72 में इससे 24 का भाग करेंगे, 24 3 72, तो यानी कि यहाँ पर A की वैल्यू होगी 3। A की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 3, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे नंबर पर। यहाँ देखो इस 72 के अंदर B के पास क्या 6, इस 6 का भाग करो, तो यहाँ आ गया 12 6 72, तो यहाँ आ गया 12। यहाँ रेशियो C, इस 72 में किसका भाग करेंगे, यहाँ क्या है 18 का भाग करो, 18 चौक 72, तो यहाँ C की वैल्यू 4 होगी। तो यही आंसर हो गया 3:12:4 3:12:4, यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो वो भी बड़ा आसान से क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 13,
ये रेशियो दे रखा है A रेशियो B, A रेशियो B दे रखा है 1/2 रेशियो 1/3, इधर रखा है 1/2 रेशियो 1/3। अब हमें क्या चाहिए, हमें A रेशियो B का रेशियो चाहिए। बच्चों कुछ नहीं करते, हमें पता है ना कि हम कभी भी रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं लिखते, तो या तो एक काम करो, यहाँ से 2 गायब हो जाए, यहाँ से 3 गायब हो जाए। कैसे हो सकता है, इन ऐसी संख्या ढूंढो जो 2 से भी कट जाए, जो 3 से भी, तो वो होगी 2 और 3 का एलसीएम, तो एलसीएम से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ताकि जैसे मान लो 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, 6 आया। चलो मैं कर देता हूँ, फिर मैं दूसरे तरीके से बताऊँगा। एलसीएम कितना आया, एलसीएम 2 और 3 का जो एलसीएम आया वो आया 6, ठीक है। अब इसी 6 में 2 का डिवाइड करके देखो, 2 3 जा 6, ठीक है। तो यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई, 3 रेशियो, यहाँ क्या है 3, तो ये हो गया 6/3, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ क्या आया, इसकी वैल्यू आ गई 2, तो 3 रेशियो 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या एक काम कर लो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो। तो देखो 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3, और 2 की मल्टीप्लाई 1 इसमें करेंगे तो 3 रेशियो 2 यहाँ भी आ गया। तो बच्चों ये कुछ नहीं है, जब भी आपका नीचे फ्रैक्शन में कभी रेशियो लिखते नहीं है तो उसको हटाएंगे कैसे, उसको हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जो कंप्लीट 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। लेने को तो आप क्या ले, तो 5 ले लो, लेकिन 5 3 से नहीं कटेगा, पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन पॉइंट में भी रेशियो नहीं लिखते। आप 4 ले लो, 2 से तो 4 कैंसिल हो जाए, यहाँ तो आ गया 2 2 जा 4, यहाँ तो आ गया 2, भाई 2 दूनी 4, 2 यहाँ आ गया, लेकिन 4 3 से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 4/3, तो ये फिर से पॉइंट में आ जाएगा। तो इससे तो अच्छा हम क्या करते हैं, इससे अच्छा हम एक ऐसी वैल्यू लेते हैं तो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो ऐसी वैल्यू क्या होती है जो 2 से भी कट जाए 3 से भी कट जाए, वो होगी इन दोनों का एलसीएम। तो इसलिए यहाँ पर एलसीएम ले लिया, ठीक है। और फिर एलसीएम से क्या करते हैं, ये जो 2 है इस 2 से इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 6, यहाँ 3 है, इस 3 से इस 6 को डिवाइड करो तो यहाँ आ गया 2, तो देखो ये आ गया 3 रेशियो 2, ठीक है। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 के केस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 3 रेशियो 2 होगा, 3 रेशियो 2, ये ऑप्शन नंबर बी। बड़े बेसिक से क्वेश्चन हैं, ठीक है। बच्चे भी कह रहे होंगे कि पता नहीं सर आप क्या पढ़ा रहे हो, आसान से हैं। भाई कोई बात नहीं, आसान पढ़ लो, ठीक है, मानते हैं, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि नया सीखने को नहीं मिल रहा होगा, पक्का नया सीखने को कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, आप मेरे से किसी क्वेश्चन को बोलो सर इसको x मान के डिटेल में करा दो, हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में करा दूंगा, हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो कोई से भी टॉपिक का हो, ठीक है। कि मतलब आए कहाँ से, ये कहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक वो ट्रिक कुछ नहीं होती बच्चों, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। देखो ये जो के भी मैंने अभी मान के चलाया, इसी के से ही हमने एलसीएम ले लिया, और उसी को बोल देते हैं कि भाई आप डायरेक्ट इनका एलसीएम ले लो, जो उनके पास बगल में बैठो इनसे डिवाइड कर दो, ये बन गई शॉर्ट ट्रिक। अरे भाई वो कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, वो ये होता है ना, ये कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं है इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक वो ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, कहाँ तक शॉर्ट ट्रिक याद करोगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक अलग अलग होगी, क्या रट लोगे 50 क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक, उसमें थोड़ा सा भी किसी में चेंज कर दिया तो शॉर्ट ट्रिक गायब, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होगी। फिर शॉर्ट ट्रिक, फिर अगर डिक्टो ऐसा ही सवाल आ गया तो शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी, नहीं तो नहीं लगेगी। तो इसलिए क्या करो, अपने कंसेप्ट को बनाओ कि वो क्वेश्चन हुआ कैसे, अगर थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर देगा एग्जामिनर तो हम तब भी कर लेंगे उस क्वेश्चन को। तो इसलिए कंसेप्ट पे ध्यान दो, बस मेरा तो यही कहना है, बाकी इच्छा है तुम्हारी। देखो A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C, ये दे रखा है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, और A रेशियो B रेशियो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू हमें निकालनी है। बच्चों फिर से मैं वही बता रहा हूँ कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता, जैसे यहाँ लिख रहे हैं भिन्न में नहीं लिखा जाता, तो हमें इन तीनों वैल्यू को यहाँ से हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, अपनी मर्जी से यहाँ कुछ नहीं मान सकते, एक ऐसी वैल्यू मानो जो 2 से भी कट जाए, जो 3 से भी कट जाए, जो 4 से भी कट जाए। तो 2, 3 और 4 से ऐसी वैल्यू जो कट जाए वो होगी इनका एलसीएम, वो क्या होगी इनका एलसीएम। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगी बच्चों 12, और 2 से इस 12 में भाग दो, 12 के अंदर मैं 2 से भाग दूंगा, तो 2 6 जा 12, तो A की वैल्यू आ गई 6 रेशियो। अब यहाँ पर देखो 12 में मैं इस 3 से भाग दूंगा, 3 4 जा 12, तो ये रेशियो आ गई 4, और ये जो है आपकी 12, ये क्या है बच्चों 12, इस 12 में मैं इस 4 से भाग दूंगा, तो 4 3 जा 12, तो ये आ गई 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों।
बच्चों, बहुत आसान है। 6:4:3, 6:4:3 है ऑप्शन में, 6:4:3, ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब 15 का 1 मिनट कंसेप्ट सुन लीजिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इस 15 का एक कंसेप्ट आप सुनाता हूँ मैं आपको, ये इसको सिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है बच्चों, देखो अब ध्यान से सुनो इसको जरा। जैसे मान लो कहीं भी लिख रहा है, मतलब 2/3, किसी चीज़ का रेशियो दे दिया ये 2/3। अब ये जितने भी रेशियो है ना आगे लिखूंगा, वो सारे के सारे रेशियो सेम है। मान लो 4/6, ठीक है, 6/9 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। और एक और ले लेता हूँ 8/12। देखो कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, जो रेशियो इसका होएगा वही रेशियो इसका होगा। 2 2 जा 4, 2 ऊपर आ गया, और 2 3 जा 3, तो 2 3 आ गया। फिर इसको कैंसिल करो 3 से, 3 2 जा और 3 3 जा, तो यहाँ भी 2 3 आ गया। फिर इसको 4 2 जा 4 3 जा। देखो सबका रेशियो अलग है, सबका रेशियो क्या है, सेम है। सबका रेशियो क्या है, सेम है। जब भी सबका रेशियो क्या हो, ऐसे सेम हो, कोई भी चीज़ ऐसे अपॉन में क्या लिखी हो, सेम हो। अब ऊपर वाली के साथ आप कुछ भी ऑपरेशन करो, ऑपरेशन का मतलब हो गया प्लस माइनस, जोड़ घटा गुणा भाग, जो भी करना अपने पास से कोई मल्टीप्लाई करनी है, और जो इसके साथ करनी है नीचे वाले के साथ तो सेम करनी है। जैसे आप ऊपर वाले के साथ करोगे वैसे ही आप नीचे वाले के साथ करोगे। देखो मान लो ऊपर वाले को मैं जोड़ रहा हूँ, 2 + 4 + 6 + 8। आप नीचे वाले को भी जोड़ो, 3 + 6 + 9 + 12, नीचे वाले को भी जोड़ दिया। अब देखना ऊपर वाले को जोड़ो, 4 2 6 और 6 12, 12 और 8 हो गया 20 बटे, इनको जोड़ो, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 12 हो गया 30। तो कैंसिल करोगे तो जो भी ऑपरेशन कर रहा आपने, जो भी ऑपरेशन आपने ऊपर वाले के साथ करा और नीचे वाले के साथ करा, ऊपर वाले भी जोड़े नीचे वाले जोड़े, तो देखो बाद में जो रेशियो आया वो आपका 2 3, यानी कि यही रेशियो आएगा जो इन सब का कट के आ रहा था। आप एक काम करो, आप ऐसे समझ लो, देखो आप क्या करो, पहली जो 2 संख्या है इन दोनों को, पहली 3 संख्या को जोड़ लो और बाद की को घटा दो। चलो ऐसे कर लो, कुछ भी करो मतलब, और जो काम आपने ऊपर किया ना वही काम नीचे करो, बिल्कुल सेम। 3 + 6 + 9, तीनों को जोड़ा और 12 को घटा दिया। ठीक है बच्चों, देखो जरा इसको समझो, 4 2 6 और 6 12, 12 में से 8 घटाऊंगा तो कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। ठीक है, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 में से 12 घटाऊंगा 6, तो कैंसिल करना है इसको, 2 2 जा 4, 2 3 जा। देखो रेशियो फिर से 2 रेशियो, मतलब